परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडलीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर बता रही हैं हम आत्महित में प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं। आपने पहले अपनी क्लास में पढ़ा होगा विज्ञान की पुस्तक, जो छोटे बच्चे भी नहीं जानते, पहले विज्ञान की पुस्तक में था आओ इसका कि ये काम ऐसे क्यों होता है, पृथ्वी गोल क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ। उसके लिए फिर लिखते थे दूसरी लाइन में उपकरण, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है। फिर लिखते थे विधि, जो कैसे करना है। तो लास्ट में आता था निष्कर्ष। ऐसे तो हम आपको बताना चाहिए उपकरण, बिना उपकरणों के उपकार नहीं होता। जो उपकार करे सो उपकरण। जैसे आप द्रव्येंदी भावेंदी पढ़ते हैं, द्रव्येंदी पुद्गल की संरचना, भावेंदी क्षरोक्षम। फिर उस द्रव्येंदी के अंदर आपने क्या किया कि उसमें उपकरण भी होता है और निवृत्ति संरचना होती है। तो जैसे आँख है तो ये पलक हैं, भौहें, उपकार करने वाले, खान की संरचना, तो उस पर्दे की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज जी हैं, तो उनके उपकरण क्या हैं? संयम का उपकरण पिच्छी, और सोच का उपकरण कमंडलों, और ज्ञान का उपकरण शास्त्र। ये सब उपकरण हैं, इनकी माध्यम से उपकार होता है। आप हमारे बड़े उपकारी हैं, तो चैतन्य उपकारी हो गए। ये वस्तु हमारी बहुत उपकारी है, इसने मेरा उपकार किया है, उपकरण हो गया। अब जिन मार्ग में आत्महित के मार्ग में उपकारी किया है, जिसके माध्यम से आत्मा का उपकार होता है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार की 254 नंबर की गाथा में लिखा है कि जिन मार्ग में उपकरण क्या है भव्य जीव के लिए, तो उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। जुड़मग्गे उवयरणम जुड़मग्गे लिंगम जयजात रूपमिति वरिदम गुरुवैणम पिय विणव सूत्र जैनम च परिणतम। उवयरणम उपकरणम, जुड़मग्गे जिनेंद्र भगवान के मार्ग में गति करने वाले के लिए ये उपकरण हैं। तभी उपकार कर पाएगा जब उनका आलम्बन लेगा तब। वृद्ध के लिए लाठी उपकरण है, पंगु के लिए वैशाखी उपकरण है, किसी को जाने के लिए वाहन उपकरण हो सकता है। कोई भी चीज उपकरण है। जैसे कोई व्यक्ति कंटका के मार्ग में जा रहा है तो बोले हमारे पद त्राण, जूता चप्पल आदि उपकरण है। तो ऐसे ही जिन मार्ग में उपकरण क्या है? जिन मार्ग में उपकरण है, पहला लिंगम जय जात रूप मिधि परिदम, यथाजात रूप, ये जिन मार्ग का पहला चिन्ह, पहला उपकरण है। जो व्यक्ति यथाजात दिगंबर मुनि बन गया वह मोक्ष मार्ग में गति कर सकता है, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में गति कर सकता है, निज में जिनत्व को उत्पन्न कर सकता है। तो पहला उपकरण है यथाजात दिगंबर मुद्रा। जो परिणाम यथाजात दिगंबर मुद्रा की उपरांत संभव है, वे परिणाम वस्त्रधारी के संभव नहीं है। इसलिए दिगंबर साधु, जैन आमनाय के दिगंबर साधु उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए समग्र परिग्रह का त्याग करते हैं, शरीर पर एक धागा भी नहीं रखते। तो पहला उपकरण जय जात रूप मिधि लिंगम चिन्ह। दूसरा उपकरण क्या है? आचार्य महोदय कह रहे हैं गुरु वैणम। मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में चलना है तो गुरु वचनों का प्रकाश ले लो, अन्यथा चल नहीं पाओगे। जिन मुद्रा का तो आपने पासपोर्ट ले लिया,
किंतु अंधकार का मार्ग है, तो अंधकार के मार्ग में जैसे शिखर जी की यात्रा कर, तो वहाँ से गेट के पास से अपनी परमिशन लेने में यात्रा के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब यात्रा चलना प्रारंभ कर दिया, या कोई साथी जिसे रास्ता देखा है उसके साथ जा रहे हैं, अंधकार है तो लालटेन या टॉर्च लेके चल रहे हैं। तो गुरु वचन मोक्ष मार्ग में चलाने के लिए प्रकाश की तरह से हैं। अंधकार में व्यक्ति पतित हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, किसी भी प्रकार का शिकार बन सकता है। इसलिए गुरु वचन रूपी प्रकाश उस जीवित भगवान के मार्ग का उपकरण है। और क्या? विनयो, विनय। विनय क्या है? विनय ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए लाठी की तरह से है। विनयो मोक्ष द्वारम, वैसे तो विनय को मोक्ष का द्वार कहा, किंतु विनय एक आलम्बन है। जिसके पास विनय की लाठी है वह गिरेगा नहीं, वह खड़ा रहेगा। अच्छा, और विनय के स्थान पर अविनय आ गया, अपमान, अहंकार, तब निस्संदेह उसका पतन अवश्य। इसलिए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए देव सात गुरु के प्रति विनय जरूरी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सम्यक तप के प्रति विनय जरूरी है। और लोक व्यवहार में उपचार विनय भी जरूरी है। विनयो यह भी मोक्ष मार्ग का उपकरण है, जिन भगवान के मार्ग का उपकरण है। जिसमें विनय नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बोलें, हाथ जोड़ के बोलें, पूज्य पुरुषों का सम्मान कैसे करें, बड़ों के सामने कम बोलें, नीचे निगाह रख करके बात करें, बात सुनें। कोई वस्तु लेना है दोनों हाथों से लें, देना है दोनों हाथों से दें, नमस्कार करो, ये सब विनय है। विनयो सूत्र जैनम च परिणतम, चौथा पढ़ दिया सूत्रों का अध्ययन। सूत्रों का अध्ययन ये मोक्ष मार्गी के लिए पाथेय है। यदि भूखा प्यासा चलेगा तो कब तक चल पाएगा? तो सूत्र का अध्ययन करते करते आत्मा को तोषा मिल जाता है, कलेवा मिल जाता है, तो आत्मा फिर मोक्ष मार्ग गमन करने लगती है। तो चार उपकरण हैं, एक बार पुनः देख लें। उभयणम जन्मग्गी लिंगम जहाजाद रूप मिधि भरिदम, गुरुवैणम की विणो सुत्त झैणम च परिणतम। ये चार यथायाथ दिगंबर अवस्था। दूसरी चीज गुरु वचनों को हृदय में स्थान देना श्रद्धा पूर्वक। तीसरी चीज विनय का ध्यान रखना। विनयशील शिष्य कोई भी गुण असंभव नहीं से प्राप्त न कर सके। और अग्नि के लिए जो प्राप्त हैं शनि शनि भी नष्ट हो जाएंगी। जैसे सूर्य के प्रचंड ताप से जलाशय में भरा हुआ जल सूख जाता है, जैसे अग्नि के प्रचंड ताप से व्यक्ति के गुण भी सूख जाते हैं। विनम्रता के सागर में जितनी वृष्टि होती है पानी बरसता है, आ जाते हैं। जितना गहरा गड्ढा उतना पानी भर जाता है। गड्ढे में गड्ढे बराबर, तालाब में तालाब बराबर, झील में झील बराबर, नदी में नदी बराबर, सागर में सागर बराबर। और जितना गहरा है उतना आ जाता है। जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा विनय होती है उतना ज़्यादा गुणों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। और अगला कांड, चौथा कांड, सूत्रों का अध्ययन। जैन वाङ्मय का स्वाध्याय, आगम ग्रंथों का स्वाध्याय जो आपके द्वारा कथित हैं, गर्दर द्वारा संग्रहित हैं, मुनि द्वारा लिखित हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना स्वाध्याय कहलाता है। यहाँ वहाँ की पुस्तकें पत्रिकाएँ पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। विद्वानों के द्वारा अपने मनो विचारों को उन्होंने लिखा है, उनका अध्ययन करना स्वाध्याय नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कोर्स की पुस्तक पढ़ करके कहे स्वाध्याय किया, वो अध्ययन तो हो सकता है पर स्वाध्याय नहीं आता। स्वाध्याय वह कहलाता है स्वस्य हिताय स्वाध्याय, स्वस्मयी हिताय स्वाध्याय। अपनी आत्मा करने के लिए जो अध्ययन किया जाता है, स्वस्मयी हिताय अध्ययन स्वाध्याय। अपनी आत्मा करने के लिए जो अध्ययन किया वो स्वाध्याय है। अपनी आत्मा का प्रयोजन नहीं है तो कितना भी पढ़ते रहो और स्वाध्याय की कोटि में नहीं आता। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, पंच परमेश्वरी भगवान की,
पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडलीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर बता रही हैं हम आत्महित में प्रवृत्ति कैसे कर सकते हैं। आपने पहले अपनी क्लास में पढ़ा होगा विज्ञान की पुस्तक, जो छोटे बच्चे भी नहीं जानते,